अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते तो ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज की रेसिपी तो आपने स्टार्टिंग में देख ही ली होगी मैं क्या बना रही हूँ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं पैनकेक बना रही थी बच्चों के लिए। मैंने 2 अंडे ले लिए थे। पहले मैंने 1 अंडा डाला था, तो मुझे कम लगा, मैंने 1 और डाल दिया। आप 1 अंडे से भी बना सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं तो 2 अंडे भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर 1 अंडे से बनाना चाहें तो 1 अंडे से भी बहुत अच्छा बन जाएगा। और चीनी जो है वो मैंने कम ली है, क्योंकि मैंने इसमें नोटेला भी बाद में डालना है पैनकेक में, तो इसलिए मैं चीनी कम ले रही हूँ। और वनीला एसेंस डाल दिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा। इसे आप अच्छे से बीट कर लें। और जो है मैंने यहाँ पे चीनी डाली थी, अगर आपके पास पाउडर है चीनी का तो आप वो डाल लें। मेरे पास पाउडर नहीं था इस टाइम, तो मैंने चीनी डाली, इसलिए मैं इसे सही से बीट करूँगी कि चीनी इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। यहाँ मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ इसमें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक तो वीडियो एडिट करने के लिए कोई सुकून की जगह नहीं मिलती। अभी भी मैं ड्राइंग रूम में वीडियो एडिट कर रही हूँ और पीछे बच्चों की इतनी आवाज़ें आ रही हैं, इतनी मुश्किल होती है करते हुए। गली में बच्चे खेल रहे हैं तो। और अब मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया था। आप यह है कि मैदा और मैदे की क्वांटिटी देख के तो फिर डालें। यहाँ मैंने 1 कप मैदा डाला था और मैंने हाफ़ कप जो है वो दूध का डाला है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और डालूँगी, क्योंकि इसमें अंडे भी थे तो मिक्सचर काफ़ी हो गया था। मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालती जाऊंगी और अच्छे से इसे बीट करूंगी। अगर आपके पास बीटर है, मशीन है इलेक्ट्रिक, तो उससे भी कर सकते हैं। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया था 1 टीस्पून, बल्कि हाफ़ टी स्पून थी। और जो मैदा बच गया अब मैं वो एंड में इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने मैदा अच्छे से छान लिया था, इसलिए मुझे दोबारा छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप मैदा जो है वो डालते हुए अच्छे से छान के डालें कि बीच में इसमें कोई लम्स ना रहे। और ये बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। आप डेली तो नहीं दे सकते, ये है कि आप हफ्ते में 2 बार बना के दे दें तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। अब मैंने थोड़ा सा पैन में जो है ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लिया था। और आप ऑयल लगाए बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसे ग्रीस कर लिया था। और उसके बाद जितना भी मैं पैनकेक बनाऊंगी वो ऐसे ही बनाऊंगी, दोबारा से ग्रीस नहीं करूंगी। देखिए, जो इसे इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर थिक होगा तो भी अच्छा नहीं बनेगा, और बहुत ज़्यादा अगर पतला होगा तो उससे भी है जो पैनकेक फैल जाएगा, उससे भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप उसमें बैकवर्ड 2 से 3 डाल सकते हैं। पहले मैंने इसमें 3 डाले थे तो थोड़े से हल्के से फैल गए थे, तो फिर मैंने एक एक करके डालना शुरू किया था।
अबान के स्कूल से आने के बाद ही मैंने बना लिए थे कि खाने से पहले थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो बच्चों को कुछ बना के दे दूँ। अभी खाना रेडी होने में थोड़ा सा टाइम था। मैंने चॉप्स मैरिनेट करके रखे हुए थे, तो मैंने कहा तब तक पैनकेक बना लेती हूँ। ये देखिए कलर कितना अच्छा सा आया है। और आपने इसे ज़्यादा देर छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे से फ़ौरन से कुक हो जाता है और अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर नीचे से जल जाएगा। ऐसे ही आप एक एक करके सारे बना लें। सारे मैंने रेडी कर लिए थे और अब मैं इसमें नोटेला लगा दूंगी। और आप इसके साथ बच्चों को ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह थोड़ा सा डेकोरेट करके दे देते हैं तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। आप नोटेला की जगह मक्खन भी या जैम लगा के दे सकते हैं बच्चों को। कुछ भी आप ऐसा डिफरेंट से बना के डिफरेंट चीज़ें दे सकते हैं बच्चों को, बहुत शौक़ से खाते हैं। एक तो वैसे बच्चे अंडा नहीं खाते और इस तरह ये है कि इसमें अंडा भी होता है और आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स दे देते हैं साथ तो वो फिर खा लेते हैं। इसे साइडों से हल्का सा आप दबाएंगे तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे पैनकेक। ऐसे ही मैंने सारे जो है सब में चॉकलेट लगा के इसे रेडी कर लिया था। और इतने मज़े का बनता है और सॉफ्ट इतना होता है और बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं ये। एक तो उन्हें बीच में इस पर चॉकलेट मिल रही होती है तो वो तो फिर और शौक़ से खाते हैं। चलिए अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ। मैंने इस पर थोड़े से पिस्ते वगैरह डाल दिए थे और साथ मैंने इस पर चॉकलेट सीरम डाल दिया था। और ऐसे बच्चे भी खुश हो गए कि उन्हें कितने मज़े की चीज़ मिली, चॉकलेट। और वैसे वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, लेकिन इस तरह डाल के देने से उन्हें थोड़ा सा खा लिया था। तो यहाँ अब रेसिपी है चॉप्स की। यहाँ मैंने बीफ चॉप्स अच्छे से धो के चूल्हे पे चढ़ा दिए थे और एक बॉयल आने पे इसके ऊपर से मैंने सारी जो झाग वगैरह आ जाती है हटा दी थी। उसके बाद मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो मैंने छोटा छोटा चॉप करके डाल दिया था। नमक हस्बे ज़रूरत, आप गोश्त के हिसाब से नमक डालें कि बाद में चॉप्स में मसाला भी लगना होता है तो फिर ज़्यादा ना हो जाए। हल्दी डाल दी थी मैंने 1 चम्मच भर के। इसे मैं मिक्स करके कवर करके इसे बॉईल कर लूँगी।
अगर आपको जल्दी गिलाना है गोश्त को तो फिर आप इसमें पपीता डाल दें कच्चा। अगर कच्चा पपीता नहीं है तो पका भी डाल सकते हैं, वरना हम कचरी पाउडर आता है वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने इसे पपीता वगैरह नहीं डाला कुछ भी। और यहाँ मैंने लहसुन अदरक चम्मच भर के डाल दी थी कि गोश्त में थोड़ी सी जो हिक्सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखें पानी जो है वो तकरीबन सारा ड्राई हो चुका है, नीचे हल्का हल्का सा मसाला सा नज़र आ रहा है आपको। अब मैं इसको बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। तो मैरिनेशन के लिए हम यहाँ पे मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने दही ले लिया था 1 पाव, अच्छे से मैंने उसे बीट कर लिया, अच्छे से फेंट लिया मैंने। अब उसमें मैं कुछ मसाले डाल दूँगी। यहाँ हरी मिर्च थी मेरे पास, 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्च इसमें ऐड कर दी है। हरी मिर्च जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी मेरे। और मसालों में मैंने गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी थी, कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ये होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है, ये स्पाइसी नहीं होती। और फिर मैंने इसके बाद यहाँ शान का मसाला था मेरे पास, चॉप्स मसाला, मैंने इसमें वो ऐड कर दिया था। आप चाहें तो यहाँ तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने इसमें 1/2 लेमन निचोड़ दिया था। लेमन जूस जो है वो आप अगर छोटा लेमन है तो पूरा डाल दें, अगर बड़ा है तो उसे हाफ़ डाल दें। इसमें से हाफ़ में से भी मैंने काफ़ी थोड़ा सा बचा लिया था कि क्योंकि इसमें काफ़ी जूस था ज़्यादा। मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। लहसुन अदरक जो है वो पहले मैं बॉईल करते हुए डाल चुकी थी, अब मैं लहसुन अदरक नहीं डालूँगी। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया ले लिया था और इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल दिए। और आप चाहें तो अजवाइन भी यहाँ पे डाल सकते हैं, चाहे पाउडर हो या 1 चुटकी अजवाइन, दोनों में से जो मर्ज़ी डाल दें। जायफल जावित्री पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि जो चॉप्स मसाला है उसमें ऑलरेडी सारे मसाले मिक्स होते हैं, तो वो मैंने नहीं डाला। और अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अब मैं सारी जो चॉप्स हैं उन्हें मैरिनेट कर लूँगी, मसाला अच्छे से लगा दूँगी। चॉप्स हमारी तकरीबन डन थी 90%, और जो 10% रह गई है वो मैं फ्राई कर लूँगी, तो बिल्कुल कंप्लीट जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाएगी। अच्छे से मैंने इसे मैरिनेट करके तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए रख दिया था। और उसके बाद जो है मैंने एक बड़ा फ्राई पैन ले लिया और एक एक करके चॉप्स जो है मैं इसमें रख रही हूँ। मैंने ऑयल ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं वो डीप फ्राई भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने ऑयल ज़्यादा वो नहीं किया, डाला। मैंने इतना ऑयल डाला है कि चॉप्स जो हैं अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए, कलर भी अच्छा आ जाए और फ्राई भी हो जाए। एंड जितना ऑयल आप डालेंगे वो उतना ही फिर ज़ाहिर सी बात है फिर बहुत हेल्दी हो जाता है, बहुत हैवी हो जाता है और फिर ऑयली भी बहुत हो जाता है, इसलिए मैं ऑयल कम डाल रही हूँ। और जो मसाला बच गया था मैंने अच्छे से इसके ऊपर लगा लिया। और जो चॉप्स बनाते हुए जो उसमें ग्रेवी सी बची थी ना, तो वो मैंने सारी
इसी में चॉप्स में ऐड कर दी थी मैरिनेट करते हुए, तो वो आपने ज़ाया नहीं करना, वो इसमें चॉप्स में डाल के आप मैरिनेट कर लें। और मेरे पास फ्राई पैन बड़ा था और मैंने एक एक करके सारी चॉप्स इसी में रख ली थी। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के 2-3 मिनट के लिए, और उसके बाद दूसरी साइड से पलट देंगे, क्योंकि 90% तो वैसे ही कुक थी और जो रह गई थी 10% वो 10 मिनट में हो जाएंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, चटपटी। और मेरे पास दाल वगैरह पड़ी हुई थी रात की, तो हमने उसके साथ चॉप्स बना लिए थे दिन में। इतना ज़बरदस्त सा कलर आ गया इसका। तो ये देखें, चॉप्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं, कम ऑयल में बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। यहाँ मैंने कोयले को अच्छे से गर्म कर लिया था और फिर मैंने एंड में कोयला इसमें रख के थोड़ी देर ढक दिया था कि अच्छा सा स्मोकी इसमें टेस्ट आ जाए। ये देखें, बिल्कुल जो है वो चॉप्स जो है वो गल चुकी है अच्छे से, और देखने में बिल्कुल साबुत है और अंदर से बिल्कुल गल चुकी है। ज़बरदस्त सी चटपटी, ऊपर आप इस पर लेमन जूस डाल लें। चपाती के साथ, चावल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर हम लकी बनाए थे रात को, और यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी जेलीज थी, काफ़ी डिफरेंट शार्क में और बहुत सारे शेप्स में बनी हुई थी, और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। ये लकी वन में नीचे बेसमेंट में है। और उसके बाद बच्चों ने यहाँ पे हॉर्स राइड्स लिए थे यहाँ। और ये जो घोड़ा है वो अबान के हिसाब से साइज से थोड़ा सा बड़ा था और इसे जंप करने में मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए इतना स्लो जो है वो चल रहा था। इससे पाँव नहीं रखा जा रहा था, पाँव रख के ना जंप करने में मुश्किल हो रही थी। और आज बच्चों के लिए जो है हम लोगों ने टाइम निकाल लिया, क्योंकि डेली तो बच्चे कहीं जाते नहीं हैं, बहुत कम ही ऐसा होता है कि बच्चों को कहीं लेके जाएं, क्योंकि स्कूल से फिर घर, और फिर एक संडे की छुट्टी होती है और सैटरडे संडे बच्चों का ऑफ होता है, तो उसमें कोशिश करते हैं कि बच्चों को कहीं ले जाएं। अयान के साइज़ का कोई था नहीं तो अयान बस साथ साथ भाग भाग के खुश हो रहा था, और अफान ने तो सही मज़े किए हैं। ये फिर दूसरे राइड्स में जो है अबान को छोटा हॉर्स दिलाया था, क्योंकि इसका उस पर तो पाँव ही नहीं जा रहा था। फिर हमने कहा इसे छोटे साइज़ का दे दे।
अब इस पे से सही से मज़ा आ रहा था जंप करके चलाते हुए, क्योंकि जो बड़ा वाला था हॉर्स उस पर तो इसका पाँव ही नहीं जा रहा था। और उसके बाद कुछ शॉपिंग के लिए भी गई थी, लेकिन बच्चों को लेके हर जगह तो मुश्किल हो रहा था। हालांकि मेरे साथ हेल्पर थी, हेल्पर को भी मैं साथ ही ले गई थी। उसने मेरे छोटे वाले बेटे को जो है वो स्ट्रॉलर में उसने संभाला हुआ था। और यहाँ बच्चों को हमने राइड्स वगैरह दिलाई। लकी वन में जो ऊपर प्ले एरिया है बच्चों का, अच्छा है। 1500 वाला, 300 वाला, 200 वाला, 2000, 1500 और 3000, इसमें जो कार्ड आप रिचार्ज करते हैं उसमें काफ़ी सारी राइड्स आ जाती हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी। यहाँ पे ये एक छोटी सी बच्ची थी, खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मुझे दे दें इसको। इसकी मम्मा को मैंने बोला मुझे दे दें इसे भी। तो वैसे अकेली बैठ नहीं रही थी, रो रही थी, तो मैंने कहा मुझे पकड़ा दे। तो ये मेरे से मज़े से मेरे साथ गोद में बैठ के और फिर मम्मा की तरफ देखा भी नहीं, और इतने खुश होकर राइड्स ले रही थी। और यहाँ काफ़ी सारी राइड्स थी, और कोशिश की थी कि जितने राइड्स में इनकी एज के हिसाब से जिस राइड्स में बैठ सकते थे, तो इन्जॉय किया बच्चों ने बहुत। फिर हम काफ़ी लेट ही घर के लिए निकले थे, काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे। उसके बाद बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो हमने कहा चलें अब यहाँ से निकले और खाना खाने चलते हैं। वहाँ पे मैंने हल्का फुल्का बच्चों को जो है वो जूस वगैरह पिला दिया था, फ्राइज़ जो है। और वहाँ पे जो लकी वन में तो इतना रश था कि आपका ऑर्डर आते हुए तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते। बैठने की भी जगह नहीं थी, तो हमने कहा चलो फिर बाहर से हम लोग खाना खा लेते हैं। और बच्चों को मैंने फ़ास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं आज खिलाया। मैंने कहा अगर फ़ास्ट फूड खिलाऊंगी तो फिर ये खाना नहीं खाएंगे। फिर हम लोग कबाब मोड़ पे आ गए थे। ये जो है डिस्को बेकरी से सीधा रास्ता जो आगे जाता है वहाँ पर है। और हमने यहाँ ऑर्डर किया था प्लेटर, और इनका जो प्लेटर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यही प्लेटर हमने बंस रोड पे भी काफ़ी बार खाया है, लेकिन इनका टेस्ट जो है वो डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है। बंस रोड पे जो है वो इतना रश होता है कि आपकी बारी आते हुए बहुत टाइम लग जाता है, और दिन में जो है वहाँ रश नहीं होता, लेकिन दिन में खाने का मज़ा नहीं आता जो मज़ा रात में खाने का आता है। और हमने इसके साथ मटन कढ़ाई ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि हम बच्चे तो इतना खाते नहीं हैं। मैं थी, मेरे हस्बैंड और हेल्पर थी मेरी, और